सर्वेभ्यो नमो नमः। नाट्य शास्त्र का पहला अध्याय सार रूप में कल हमने देखा। उसके बाद द्वितीय अध्याय को शब्दशः पढ़ेंगे क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा में नाट्य शास्त्र लगा हुआ है, द्वितीय अध्याय और षष्ठ अध्याय। ठीक है, तो भरत मुनि प्रणीतम नाट्य शास्त्रम अथ भारतीय नाट्य शास्त्रे द्वितीयोध्यायः। तो पिछला जो अध्याय है पहला वाला, उसमें भूमिका बताई गई है पूरी। तो नाट्य मंडप तैयार होने के बाद ब्रह्मा ने देवताओं को उसकी पूजा करने के लिए कहा, भरत मुनि से भी और देवता इत्यादियों से, और देवताओं को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। उसके बाद उसकी पूजा के विषय में कहा। तो उसके बाद आगे भरतस्य वचः श्रुत्वा प्रपच्छुर्मुनयस्ततः भगवन् श्रोतुमिच्छामो यजनं रंगसंश्रयम्। भरतस्य, क्योंकि मुनि लोग जो हैं भरत से पूछ रहे हैं, हे भरत मुनि जी, हमें नाट्य शास्त्र के विषय में बताइए। तो जो दत्तात्रेय इत्यादि मुनि थे वे भरत जी से पूछने गए थे। तो भरत के वचनों को सुन करके प्रपच्छु मुनयस्ततः ततः भरतस्य वचः श्रुत्वा मुनयः प्रपच्छु भगवन् रंग संश्रयम यजनम श्रोतुम इच्छामः। हे भगवन्, रंग संश्रयम यानी कि जो रंगमंच है उसमें यज्ञ कैसे किया जाए, उसकी पूजा इत्यादि किस प्रकार से वहां पर यजन किया जाए, उसको सुनने की इच्छा हम लोग रखते हैं। अथवा या क्रियास्तत्र लक्षणं यच्च पूजनं भवस्यद्वि नरैर्कार्यं कथं तन्नाट्यवेस्मनि। अथ तत्र यत् लक्षणं यच्च पूजनम्। अथ तत्र लक्षणं यच्च पूजनं क्रिया वा तन्नाट्यवेस्मनि भविष्यद्भि नरै कथं कार्यम्। अथवा एक साथ भी हो सकता है, वह शायद एक साथ ही होना चाहिए। हाँ, अथवा या क्रिया तत्र लक्षणम यच्च पूजनम। अथवा पहले कहा कि यजन को सुनना चाहते हैं, या अथवा या तत्र नाट्यवेस्मनि या क्रिया यच्च लक्षणम पूजनम भविष्यद्भि नरै कार्यम कथम कार्यम। भविष्य में मनुष्यों के द्वारा उस नाट्य वेश में यानी कि नाट्य ग्रह में किस प्रकार से लक्षण पूजन इत्यादि किया जाएगा, वो सब हम सुनना चाहते हैं। शीतल जी का स्वागत है। द्वितीय अध्याय चल रहा है नाट्य शास्त्र का। इसमें जो कल हमने पढ़ा था अंतिम तक, उसमें क्या था कि जब नाट्य मंडप की रचना होगी तो उसके बाद पूजा कितनी आवश्यक है बताया था कि जो पूजा नहीं करता है उसको जो है निकृष्ट योनियों में वो जाता है। तो अब भरत बता रहे थे मुनियों को, दत्तात्रेय इत्यादि मुनि जो है पूछने के लिए गए हैं। ब्रह्मा जी ने रचना की है नाट्य वेद की, भरत जी मुनियों को बता रहे हैं। ठीक है, तो भरत के उन वचनों को सुन करके जब प्रथम अध्याय में पूजा इत्यादि आवश्यक है ऐसा बताया, तो भरत के उन वचनों को सुन करके मुनियों ने जो है क्या पूछने की इच्छा की कि कैसे उस रंगमंच में यजन किया जाएगा, ऐसा हम सुनना चाहते हैं। उसके बाद अथवा और क्या सुनना चाहते हैं, या क्रिया तत्र या क्रिया यच्च लक्षणम पूजनम तत्र नाट्यवेस्मनि। तत्र नाट्यवेस्मनि तद नाट्यवेस्मनि उस नाट्य ग्रह में यच्च या क्रिया जो क्रिया की जाएगी, यच्च लक्षणम पूजनम और जो लक्षण और पूजन इत्यादि की भविष्यद्भि नरै कार्यम
भविष्य में जो मनुष्य इस नाट्य की पूजा इत्यादि कैसे करेंगे, लक्षण पूजन इत्यादि, तो वो सब हमें बताइए। कथम कार्यम भविष्यद्भि नरई कथम कार्यम, भविष्य में जो लोग हैं, प्रणाम शीतल जी, तो जिस प्रकार से वे भविष्य में करेंगे, पूजा इत्यादि करेंगे अथवा नाट्य मंडप किस प्रकार का बनाएंगे, उसका लक्षण, उसकी कैसी पूजा होगी, कैसी वहां पर क्रिया होगी, वो सब हम सुनना चाहते हैं। नाट्य बेस्म मतलब वह नाट्य ग्रह, नाट्य बेस्मनी, नाट्य ग्रह में जिस प्रकार की क्रियाएं, लक्षण, पूजन इत्यादि होगा उसको हम सुनना चाहते हैं। इहादि नाट्य योगस्य नाट्य मंडप एव हि तस्मात् तस्यैव तावत् त्वं लक्षणं वक्तुम अर्हसि। क्या कह रहे हैं कि यह नाट्य मंडप एव हि नाट्य योगस्य आदि तस्मात् तस्यैव तावत् लक्षणं त्वं वक्तुम अर्हसि। यह यहाँ नाट्य मंडप एव ही, नाट्य मंडप ही नाट्य योगस्य, योग मतलब होगा प्रयोग, नाट्य प्रयोग का क्या है, आदि। यह आदि क्या है, आदि है, यानी कि प्रथम है। तस्मात् इसलिए, तस्यैव तस्यैव नाट्य मंडपस्य, तावत् इसलिए, लक्षणम लक्षण त्वं वक्तुम अर्हसि तुमको बताना चाहिए। आप जो हो पहले क्या करो, नाट्य मंडप का हमें लक्षण बता दो, क्योंकि जो नाट्य प्रयोग का पहला स्टेप है वो क्या है, नाट्य मंडप है। पहले नाट्य मंडप होगा तभी वहां पर नाटक किया जाएगा, तो इसलिए आप हमें बता दो। तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो ब्रवीत लक्षणं पूजनं चैव श्रूयतां नाट्य बेस्मनः। तेषां मुनीनां वचनं श्रुत्वा तु भरतः अब्रवीत नाट्य बेस्मनः लक्षणं पूजनं चैव श्रूयताम। उन मुनियों के वचनों को सुन करके, तेषां मुनीनाम दत्तात्रेय आदिनाम मुनीनाम, दत्तात्रेय इत्यादि जो मुनि थे उनके वचनों को सुन करके भरत बोले कि नाट्य बेस्मनः, नाट्य बेस्म जो नाट्य ग्रह है उसके लक्षण पूजन को सुनिए। दिव्यानां मानसी सृष्टि गृहेषु उपवनेषु च यथा भावाभिनिवृत्त्या सर्वे भावास्तु मानुषाः नराणां यत्नतः कार्या लक्षणाभिहिता क्रिया। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, कहीं पर किसी पाठ में इस प्रकार का मिल रहा होगा और किसी में इस प्रकार का, तो इसलिए हम दोनों का अर्थ समझेंगे। दिव्यानाम मानसी सृष्टि गृहेषु उपवनेषु च, दिव्यानाम मानसी सृष्टि, और मानुषाः तु यथा भावाभि सर्वे भावाः निवृत्त्याः। जो दिव्य हैं, जो देवता हैं, उनकी कैसी सृष्टि होती है, प्रश्न पूछा जाता है। केसाम मानसी सृष्टि इस प्रकार से आ सकता है, अथवा गृहेषु उपवनेषु च केसाम मानसी सृष्टि, तो दिव्यानाम मानसी सृष्टि, यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है, सृष्टि मतलब रचना, देवताओं की मन के द्वारा ही ग्रहों की और उपवनों की, यानी कि देवता चाहे तो घर बना लेंगे, देवता चाहे तो उपवन बना लेंगे अपनी मानसी सृष्टि के द्वारा, अपने मन की शक्ति के द्वारा। यानी कि अभी आंख बंद करके यहाँ पर होंगे तो यहाँ से धरती लोक में उड़ करके आ जाएंगे अथवा स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो देवताओं की तो मानसी सृष्टि होती है, परंतु मानुषाः जो मानुष हैं, मनुष्य हैं, उनको तो यथा भाव निवृत्त्या सर्वे भावास्तु, उनके तो सर्वे भावाः, भाव का अभिप्राय है क्रिया या कार्य, वो यथा भावाभि निवृत्ताः, यानी कि जिस प्रकार से होते हैं, कहने का अभिप्राय है परिश्रम पूर्वक ही उनके सारे कार्य होते हैं। नीचे की लाइन में स्पष्ट हो रहा है, नराणाम यत्नतः कार्या लक्षणाभिहिता क्रिया, नराणाम कार्या क्रिया च लक्षण यत्नतः लक्षणाभिहिता, यानी कि जो मनुष्यों के कार्य हैं वे यत्न पूर्वक होते हैं। यानी कि देवता चाहे तो नाट्य मंडप यहीं पर 1 सेकंड में अपनी मानसी सृष्टि के द्वारा निर्मित कर देंगे, लेकिन जो मनुष्य करते हैं, मनुष्यों को तो कैसे करनी पड़ेगी,
परिश्रम करके ही करनी पड़ेगी, समय भी लगेगा, परिश्रम के द्वारा ही मनुष्यों के द्वारा कोई भी क्रिया होगी वो होगी। ठीक है, उसके बाद श्रूयताम तद्यथा तत्र तद्यथा यत्र कर्तव्यो नाट्य मंडपः तस्य वास्तु च पूजा च यथा योज्या प्रयत्नतः तद यत्र नाट्य मंडपः कर्तव्यः तस्य वास्तु च पूजा च प्रयत्नतः यथा योज्या तत्श्रूयताम्। यथा यत्र नाट्य मंडपः कर्तव्यः तथा कस्य नाट्य मंडपस्य वास्तु च पूजा च यथा जैसे प्रयत्नतः योज्या तद श्रूयताम्। जहां पर और जैसे, यथा यत्र जहां पर और जैसे नाट्य मंडप किया जाता है यानी कि बनाया जाता है, और उसकी वास्तु और पूजा इत्यादि यथा प्रयत्नतः योज्या जिस प्रकार से प्रयत्न पूर्वक की जाती है, तद श्रूयताम उसको सुनिए। यह प्रेक्षाग्रहं दृष्ट्वा धीमता विश्वकर्मणा त्रिविधः सन्निवेशश्च शास्त्रतः परिकल्पितः। यह मतलब यहाँ यानी कि नाट्य मंडप में धीमता विश्वकर्मणा प्रेक्षाग्रहं दृष्ट्वा शास्त्रतः सन्निवेशश्च त्रिविधः परिकल्पितः। यह इस नाट्य मंडप में प्रेक्षाग्रह धीमता यानी कि बुद्धिमान विश्वकर्मा के द्वारा देख करके शास्त्र के अनुसार और सन्निवेश करके तीन प्रकार का परिकल्पित किया गया है। यानी कि विश्वकर्मा ने नाट्य वेश की रचना की थी, हमने पिछले अध्याय में देखा था। तो जो विश्वकर्मा जी हैं, बुद्धिमान विश्वकर्मा जी के द्वारा तीन प्रकार का प्रेक्षाग्रह बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह है कि प्रेक्षाग्रह के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। विकृष्टश्च चतुरस्रश्च त्रयस्रश्चैव तु मंडपः तेषां त्रीणि प्रमाणानि ज्येष्ठं मध्यम तथा वरम। विकृष्ट, चतुरस्र, त्रियस्र तु मंडपः, जो प्रेक्षाग्रह है, जो मंडप है, वह कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का है। विकृष्ट, चतुरस्र और त्रियस्र। ये पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा नाट्य मंडप का प्रकार नहीं है अथवा प्रेक्षाग्रह का प्रकार नहीं है। हाँ, तीन प्रकार के, विकृष्ट, चतुरस्र और त्रियस्र। ठीक है, और तेसाम प्रमाणानि, उनके प्रमाण भी क्या है? तीन प्रमाण है उनके, ज्येष्ठ, मध्यम और अवर। विकृष्ट को क्या कहा जाता है? ज्येष्ठ, और चतुरस्र को मध्यम कहा जाता है, त्रियस्र को अवर या कनीय भी इसके लिए कहा गया है। यानी कि ये सबसे छोटा होता है, ज्येष्ठ सबसे बड़ा होता है। किसके लिए कौन सा होता है आगे बताएंगे। प्रमाणम एसाम निर्दिष्टम हस्त दंड समाश्रयम शतम चाष्टौ चतुष्षष्टिर हस्ता द्वात्रिंशद एव च। प्रमाणम एसाम प्रमाणम हस्त दंड समाश्रयम निर्दिष्टम। इनका जो प्रमाण बताया गया है, निर्देशित किया गया है, कैसा? हस्त दंड पर आश्रित, यानी कि हाथों के द्वारा अथवा दंडे के द्वारा नाप करके क्या बनाया जाता है? इनका, इसके प्रमाण का निर्देशन किया गया है। यानी कि नाट्यग्रह बनाना है तो ज्येष्ठ वाला कितने हाथ का होगा, कनिष्ठ वाला कितने हाथ का होगा, मध्यम वाला कितने हाथ का होगा, हस्त दंड प्रमाण से। ठीक है, शतम चाष्टौ चतुष्षष्टिः हस्ता द्वात्रिंशद एव च। शतम च अष्टौ यानी कि शतम 100 और 8 यानी कि 108। ठीक है, इन नाट्य मंडपों के माप क्या क्या है पूछा जाता है कि जो ज्येष्ठ नाट्य मंडप होता है
वह कितने हाथ का होता है, जो मध्यम होता है वह कितने हाथ का होता है, और जो अवर होता है अथवा कनीय होता है वह कितने हाथ का होता है। ठीक है, 108 हाथ का होता है ज्येष्ठ। चतुः षष्ठी हस्ता, चतुः 4 और षष्ठी यानी कि 64 हाथ का कौन होता है, मध्यम। और द्वात्रिंशद 32 हाथ का कौन होता है, अवर वाला। ठीक है, तो सबसे छोटा ये दो गुने हैं एक दूसरे के, 32 गुना 64 और 64 गुना 100 नहीं 108 नहीं होगा, ज्यादा होगा, पर ये जो ये वाला है ये 108 का है। ठीक है, शतम चाष्टौ चतुष्षष्टि हस्ता द्वात्रिंशद एव। इनकी नाभ इस प्रकार से है 108, 64 और 32। अष्टाधिक शतम ज्येष्ठम चतुष्षष्टि तु मध्यमम कनीयस्तु वेस्म हस्ता द्वात्रिंशद इष्यते। अष्टाधिक शतम यानी कि 108 हाथ का ज्येष्ठ यानी कि विकृष्ट वाला जो बताया गया है, चतुष्षष्टि तु मध्यमम और 64 हाथ का मध्यम वाला, और कनीयस्तु वेस्म हस्ता द्वात्रिंशद इष्यते। और जो कनीय है जो छोटा है सबसे, त्र्यस्त्र जिसको कहा गया है, वह 32 हाथ का होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ छूट तो नहीं गया पीछे। अच्छा, इधर से देवानां तु भवेत् ज्येष्ठं नृपाणां मध्यमं भवेत् शेषाणां प्रकृतीनां तु कनीयः संविधीयते। देवानाम देवताओं का भवेत् ज्येष्ठम, देवताओं का प्रेक्षागृह ज्येष्ठ, ये भी इंपॉर्टेंट है। नृपाणाम मध्यमम, नृप यानी कि राजाओं का मध्य वाला। शेषाणाम प्रकृति नाम तो कनीयः संविधीयते, और शेष प्रकृति मतलब शेष प्रजा यानी कि मनुष्यों का जो क्या होता है प्रेक्षागृह, वह कैसा होता है, कनीय संविधीयते। देवताओं का ज्येष्ठ, नृपों का मध्यम और मनुष्यों का कनीय। प्रेक्षाग्रहाणां सर्वेषां प्रशस्तं मध्यमं स्मृतं तत्र पाठ्यं च गेयं च सुखश्राव्यतरं भवेत्। जो सर्वेषां प्रेक्षाग्रहाणां मध्यमं प्रशस्तं स्मृतं तत्र पाठ्यम च गेयम च सुखश्राव्यतरं भवेत्। सभी प्रेक्षागृहों में, ये थोड़ा सा पाठांतर है यहाँ पर, इसलिए श्लोक नंबर नहीं दिया गया है। किसी किसी पुस्तक में इसको 12वां बताया गया है, किसी में अंतर है। तो ये नाट्य शास्त्र में बहुत सारा पाठांतर है, फिर भी हम सभी का अर्थ देखते जाएंगे। प्रेक्षाग्रहाणाम सर्वेषां प्रेक्षाग्रहाणाम मध्यमम प्रशस्तम स्मृतम तत्र पाठ्यम गेयम च सुख श्राव्यतरम भवेत्। वहां पर पाठ्य गान, पाठ्य और गान सुख श्राव्यतर होता है, यानी कि सुनने में सुख युक्त होता है, सुख पूर्वक सुना जाता है। यानी कि सभी में प्रशंसनीय, जो सभी प्रेक्षागृह हैं उनमें जो मध्यम है वह प्रशंसनीय होता है। और वहां पर जो पाठ्य है और गेय है यानी कि गीत है, जो पाठ्य है वह सुख श्राव्य होता है। प्रेक्षाग्रहाणां सर्वेषां त्रिप्रकारो विधिः स्मृतः विकृष्टश्चतुरस्रस् त्रियस्रश्चैव प्रियोक्तृभिः। सभी सर्वेषां प्रेक्षाग्रहाणां तीन प्रकार की विधि होती है। यानी कि यहाँ पर क्या अभिप्राय है कि जो प्रेक्षागृह होते हैं, यानी कि जो ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ हमने जो बोला, ये पाठांतर के कारण, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार का, पहले तो 3 प्रकार के बताए, उसके बाद बता दिया कि ज्येष्ठ, मध्यम और अवर जो है उनके प्रकारांतर ये होंगे, विकृष्ट, त्रियस्त्र और चतुरस्र।
तो कुछ लोग इस प्रकार का मानते हैं और कुछ लोग ज्येष्ठ को ही विकृष्ट जिसे कहा गया है उसी को ज्येष्ठ मानते हैं, और जिसको मध्यम कहा गया है उसको चतुरस्र मानते हैं, और जिसको अवर कहा गया है उसको त्रियस्र मानते हैं। तो थोड़ा सा मतभेद है। तो ये इस श्लोक के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो 3 प्रकार के ज्येष्ठ यदि है, उसी ज्येष्ठ के विकृष्ट, चतुरस्र और त्रियस्र प्रकार होंगे, और उसी प्रकार से जो मध्यम है उसके भी विकृष्ट, चतुरस्र और त्रियस्र प्रकार होंगे, और उसी प्रकार से जो अवर है उसके भी 3 प्रकार होंगे। इस प्रकार से ये हो जाएंगे 9 प्रकार के ज्येष्ठ, विकृष्ट, ज्येष्ठ, त्रियस्र, ज्येष्ठ, चतुरस्र, इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ऐसा भी नाट्य प्रयोक्त्री भी, नाट्य प्रयोक्ताओं के द्वारा ऐसा कहा गया है। 3 प्रकार की विधि बताई गई है, अथवा समझनी चाहिए 3 प्रकार की विधि जो नाट्य का प्रयोग करने वाले हैं। कनीयस्तु स्मृतम त्रियस्रम चतुस्रम तु मध्यमम ज्येष्ठम विकृष्टम विज्ञेयम नाट्यवेद प्रयोक्त्री। और दूसरा पाठांतर ये मिल रहा है कि कनीयस्तु स्मृतम त्रियस्रम, कनीय यानी कि जो छोटा है उसको त्रियस्र समझना चाहिए, चतुरस्रम तु मध्यमम, और जो चतुरस्र है वह मध्यम है, और जो विकृष्ट है उसको ज्येष्ठम विज्ञेयम, उसको ज्येष्ठ मानना चाहिए। नाट्य वेद प्रयोक्त्री, नाट्य वेद का प्रयोग करने वालों के द्वारा इस प्रकार से जानना चाहिए। तो इन दोनों श्लोकों में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, ये आपस में ही मतभेद हो रहा है। ये कह रहा है कि सर्वेषां प्रेक्षाग्रहाणां त्रिप्रकारो विधि स्मृतः, और दूसरा कह रहे हैं कि कनीय को ही त्रियस्र समझना चाहिए और चतुरस्र को ही मध्य समझना चाहिए। तो इनमें आपस में थोड़ा सा मतभेद जैसा प्रतीत हो रहा है। प्रमाणम यच्च निर्दिष्टम लक्षणम विश्वकर्मणा प्रेक्षाग्रहाणां सर्वेषां तच्चैव हि निबोधत। विश्वकर्मणा यत् प्रमाणम लक्षणम च निर्दिष्टम सर्वेषां प्रेक्षाग्रहाणां, विश्वकर्मणा सर्वेषां प्रेक्षाग्रहाणां यत् लक्षणं प्रमाणं च निर्दिष्टं तच्चैव हि निबोधत। जो विश्वकर्मा के द्वारा प्रेक्षाग्रहों का प्रमाण और लक्षण बताया गया है उसको निबोधत, उसको समझिए। अणु रजश्च बालश्च वालश्च लिक्षायुका यवस्तथा अंगुलं च हस्त, अंगुलं च तथा हस्तो दंडश्चैव परिकीर्तितः। अणु, रज, बाल, लिक्षायुका, यव और अंगुल, हस्त, दंड, ये सब माप बताए गए हैं प्रेक्षा ग्रहों के लिए। ठीक है। अणवोष्टौ रजः प्रोक्तं तान्यष्टौ बाल उच्यते। बालस्त्वष्टौ भवेल्लिक्षा यूका लिक्षा अष्टकं भवेत्। यूकास्त्वष्टौ यवो गेयो यवस्त्वष्टौ यथांगुलम् अंगुलानि तथा हस्तश्चतुर्विंशतिरुच्यते। क्या कह रहे हैं? अणु, रज, बाल, लिक्षा, युका, यव, अंगुल और हस्त, दंड, ये सब प्रेक्षाग्रहों के लिए माप है। अणवो अष्टौ, 8 अणु का 1 रज, 8 अणु का 8 अणु बराबर 1 रज प्रोक्तम कहा गया है। तानि अष्टौ बाल उच्यते, और 8 रजों का 1 बाल। बालौ बालाह तो अष्टौ भवे लिक्षा, 8 बालों की 1 लिक्षा। और यूका लिक्षा स्तकम भवेद, 8 यूका की 8 लिक्षा का 1 यूका। यूकास्तु अष्टौ यवो गेयो, 8 यूकाओं का 1 यव। यवाह तो अष्टौ तथा अंगुलम, 8 यव का 1 अंगुल। अंगुलानि तथा हस्तश्चतुर्विंशतिरुच्यते, और अंगुलानि तथा 24 अंगुल, चतुर्विंशति अंगुलानि तथा
हस्तः उच्यते। और 24 अंगुलों का एक हाथ कहा गया है। ठीक है, तो इनको क्रमशः याद करेंगे। अणु रजश्च बालश्च लिक्षायुकायवस् तथा अंगुलम तथास्तो दंडश्चैव परिकीर्तितः। अणु 8, अणु का एक रज, ये पूछा जाता है परीक्षा में, और 8 रज का एक बाल, 8 बाल का एक लिक्षा, 8 लिक्षा का एक युका, 8 युका का एक यव, और 8 यव का एक अंगुल, और 24 अंगुलों का एक दंड हस्त, 24 अंगुलों का एक हस्त। अब आगे दंड कहा गया है तो इसके लिए कुछ नहीं बताया गया है। कुछ लोग इसको हस्त दंड एक ही प्रमाण मानते हैं, यानी कि हस्त दंड कहा गया है, इस प्रकार से भी मानते हैं। ठीक है, और ये पूछा जाता है ये एक हाथ में कितने अंगुल होते हैं, तो 24 अंगुल का एक हाथ। चतुर्हस्तो भवेत् दंडो, अच्छा दंड के लिए यहाँ पर कहा गया है 4 हाथ का। कुछ लोग दंड हस्त दंड इस प्रकार से भी इस माप को मानते हैं। ठीक है, चतुर्हस्तो भवेत् दंडो निर्दिष्टस्तु प्रमाणतः अनेनैव प्रमाणेन, इसमें छुप रहा है थोड़ा सा, पुस्तक में देख लेती हूँ। अनेनैव प्रमाणेन वक्ष्याम्येषां विनिर्णयम्। चतुर्हस्तो भवेत् दंडः, 4 हाथ का ये भी पूछा जाता है कि एक हाथ में 4, एक दंड में कितने हाथ होते हैं, तो 4 हाथ। चतुर्हस्तो भवेत् दंडः निर्दिष्टस्तु प्रमाणतः, प्रमाणतः निर्देश किया गया है, अनेन एव प्रमाणेन, इसी प्रमाण से, वक्ष्यामि येषां विनिर्णयम्, इसी प्रमाण से इस निर्णय को कहूंगा। ये प्रेक्षाग्रहों के आकार के संबंध में जो निर्णय है उसको करूंगा। तो इस प्रकार से 4 हाथ का एक दंड, 24 अंगुलों का एक हाथ, और अणु रज बाल लिक्षा युका यव, इसमें 8 का प्रमाण है। 8 अणु एक रज, 8 रज एक बाल, 8 बाल एक लिक्षा, 8 लिक्षा एक युका, 8 युका एक यव, और 24 8 यव एक अंगुल, 24 अंगुलों का एक हस्त, और 4 हस्तों का एक दंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये माप बताई गई है। आगे का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।